आजकल मुझे जुल्फ़ी बुखारी बहुत अच्छे लग रहे हैं और मेरा ख़्याल है वो मेरी तमाम रिक्वायरमेंट्स पे भी पूरे उतरते हैं। ठीक है। उनके बाद सेकंड अगर मैं कहूँगी तो मोना सलाही अच्छा क्यूट है। और मोना सलाई साहब या जुल्फ़ी बुखारी साहब में से अगर आपको कोई ऑफ़र करता है तो किसका एक्सेप्ट करेंगे रिश्ता? बुखारी का पहले, जुल्फ़ी का पहले। जुल्फ़ी बुखारी साहब का रिश्ता एक्सेप्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। प्यार, उनकी खिदमत, अच्छा खाना बना के, उनका ग्लो। मुझे यंग लड़का चाहिए जो मेरा साथ सुना है। मैं पर्सनली उनको नहीं जानती या कि मैं रीडिंग भी नहीं कर सकती क्योंकि उनका चेहरा नहीं नज़र आता है। वो बहुत मेरा ख़्याल है तलखी घोल के और बहुत गन मचा कर जा रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान आइंदा कभी शादी करेंगे, और अगर करेंगे तो या तो वो अपनी एक्स वाइफ से, जमायमा से, या रेहान खान से ही करेंगे। रेहान खान से दोबारा उनका पैसा, लेकिन रेहान खान की तो अभी शादी हुई है किसी तो और कैसे से। हो सकती है? आपको कैसे मैंने लगता कहा है? वो कहीं सोचेंगे कि ये बेहतर पार्टनर्स थे। ठीक है, वो बेहतर पार्टनर थे जी। लेकिन रेहान खान साहिबा ने तो उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर एक पूरी किताब लिख दी। देखिए, आपको आप सड़क पर जा रहे हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, और आपको एक सोने का सिक्का मिलता है जो दिखाकर आपका जो चैनल है या जर्नलिज्म है या आपके जो घर है वो मैं पैसों से, लातादाद पैसों से भर दूं। इस अपॉर्चुनिटी को कौन छोड़ेगा? उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, उनसे वो अपॉर्चुनिटी छीनी गई। मतलब उस दिन वो एक खातून उज़्मा क्या कारदार, वो कह रही थी कि रेहान खान ने ख़ुद कहा है अपनी किताब में कि मेरी तलाक कराने में सबसे ज़्यादा बुशरा का हाथ था। तो अगर ऐसी ये बात सच्ची है या इसके पीछे कोई सच्चाई है तो इसका मतलब है कि आपने किसी की ज़िंदगी डिस्ट्रॉय करके अपनी ज़िंदगी बनाई। रुख साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुने, आज आपकी बर्थडे है और इससे पहले प्रेडिक्शन आई थी कि आप अल्लाह को प्यारी होने वाली हैं। देखें जी, अल्लाह के काम है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। नहीं मरे। अब जो लोग चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, मैं उनके लिए तो मर नहीं सकती। शादी की ख्वाहिश भी है आपकी? हाँ जी है। मेरा ख्याल है शादी जो होती है ना वो बुढ़ापे का सहारा होती है। तो बुढ़ापा तो मैं मान नहीं रही, मैं 25 की हूँ, मेंटली एंड नॉट फिज़िकली बट इमोशनली। और चाहे जाने की ख्वाहिश किसको नहीं है? प्यार किसको नहीं चाहिए, किसको नहीं पसंद? मुझे भी कोई बहुत प्यारा सा लड़का, क्यूट सा, जिसका बहुत अमीर हो, जिसका अपना जहाज़ हो चाहिए, ताकि हम दोनों उड़ते फिरें दुनिया में। आपके हवाले से प्रेडिक्शन आई थी कि आप अल्लाह को प्यारी होने वाली हैं, अभी तक आप जिंदा हैं। अरे यार, तुम लोग इस ट्रेजेडी से क्यों नहीं निकल रहे हो? हाँ, मैं ज़िंदा हूँ और मेरा ज़िंदा रहने का पूरा प्लान है। 2-3 महीने का तो है, आगे अल्लाह बेहतर जाने। ठीक है, तो शादी के लिए कैसा लड़का चाहिए आपको? मुझे ना बूढ़े लोग बहुत बुरे लगते हैं। उनसे एक अजीब सी ना खुद भी तो बूढ़े हैं आप। फिनाइल की बू आती है। मैं बहुत परफ्यूम इसीलिए शायद लगाती हूँ कि मुझे ना वो जो ओल्ड पीपल स्मेल है, मुझे वो नहीं अच्छी लगती। मुझे यंग लड़का चाहिए जो मेरा साथ दे सके। आपने कहा कि आपको बूढ़े लोग पसंद नहीं हैं, खुद भी तो बुढ़ापे में कदम रख चुकी हैं आप। कौन कहता है भाई? तुम लोग के कहने से तो मैं बूढ़ी होने नहीं लगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं बहुत फास्ट वॉक करती हूँ, डांस करती हूँ, चल सकती हूँ, जिप लाइन कर सकती हूँ। मैं अभी बाकू घूम कर आई हूँ, टूरिज़म कर सकती हूँ, कलाम और कश्मीर होकर आई हूँ। और क्या चाह रहे हो तुम लोग? वहाँ हमने गाड़ियों की रेसिंग करी कश्मीर में यार। कलाम में उधर एक तरफ खाई थी और एक तरफ पहाड़ था और बर्फ़ों पे हमने गाड़ियों की रेसिंग करी और मैं ड्राइवर के साथ कह रही थी ज़ोर से चलाओ। सो आई एम फुल ऑफ लाइफ। अल्लाह ने जितनी भी दी है अच्छी गुजारने का इरादा है। ज़बरदस्त। ये बताइएगा कि शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की है तो कोई शख्सियत है जिसका आप नाम लेना चाहें कि आप उसके साथ करना चाहती हैं? हाँ, ख्वाहिश तो हर इंसान की होती है। हाँ, आजकल मुझे जुल्फ़ी बुखारी बहुत अच्छे लग रहे हैं और मेरा ख़्याल है वो मेरी तमाम रिक्वायरमेंट्स पे भी पूरे उतरते हैं। ठीक है। उनके बाद सेकंड अगर मैं कहूँगी तो मोना सलाही अच्छा क्यूट है। और मैं खुद परस्त नहीं हूँ मगर हुस्न परस्त बहुत हूँ। मोना सलाई साहब या जुल्फ़ी बुखारी साहब में से अगर आपको कोई ऑफ़र करता है तो किसका एक्सेप्ट करेंगे रिश्ता? बुखारी का पहले, जुल्फ़ी का पहले। जुल्फ़ी बुखारी साहब का रिश्ता एक्सेप्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। वो आपकी कौन सी डिमांड्स पर पूरा उतर सकते हैं, आपको क्या लगता है? देखें, अगर तो उनको एक अम्मा चाहिए जो कि हर मर्द को चाहिए होती है, अम्मा चाहिए वो होती अपनी अम्मा अपनी बीवी में हमेशा ढूंढता है, तो उसको ऑलरेडी एक अम्मा मिल जाएगी। मैं उनको बहुत सा प्यार, उनकी खिदमत, अच्छा खाना बना के, उनका ग्लोब में पूरी दुनिया में घूमने का तरीका, एटिकेट्स, इंटरनेशनल इकॉनमी, इंटरनेशनल ट्रैवल्स, हर चीज़ में मैं उनका साथ दे सकती हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर जुल्फ़ी बुखारी और मोना सलाई का नहीं आता, कोई आम बंदा आपसे शादी करना चाहे तो वो आपसे रब्ता कर सकते हैं? सोचना पड़ेगा। रब्ता करने से मैं किसी को भी मना नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये चाहूँगी, एक शक्ल है मेरे जहन व गुमान में, वो जैसे नहीं होता पिछले जन्म में मुझे, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम जन्म को मानते नहीं हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इस वक्त मेरे लिए कोई शख्स है
शायद मैंने उसको देखा भी हो, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता। और अगर वो आ जाए तो मैं पहचान लूँगी कि यही है मेरे ज़िंदगी का साथी। आपने कहा कि इमरान खान साहब सेपरेट होने जा रहे हैं, उनके मामलात ऐसे हो चुके हैं कि वो कुछ दिन में कानूनी तौर पर भी सेपरेट हो जाएंगे, तो वो जगह भी तो खाली हो जाएगी। हाँ, लेकिन मुझे ना किसी की जगह लेने का शौक़ नहीं है। मसला ये है कि मैं अपनी अहमियत को ख़ुद समझती हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि मैं आई ब्रिंग अ लॉट टू द टेबल। मेरे पास जो सलाहियतें हैं या जो मेरी पर्सनालिटी है, मैं किसी और के शैडो के नीचे नहीं रह सकती। और उन खातून के बारे में जो मैंने, दिस इज़ नॉट पॉजिटिव थिंकिंग। कोई लोगों को पैगाम देना चाहें, और अगर आपसे कुछ शादी के लिए रब्ता करना चाहे तो उसके पास क्या होना चाहिए? या बता तो दिया, बहुत रिच हो, गुड लुकिंग हो, स्मार्ट हो, गाड़ी हो तो मर्सिडीज़ हो, BMWs हो। ऑडी मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन आई वुड लाइक उनका अपना प्राइवेट प्लेन हो। और मैं कराची में 18 साल रही हूँ, तो मेरे अच्छे दोस्त थे बहराम अवारी, उनकी अपनी बोट्स होती थी। और मुझे बोटिंग का भी बहुत शौक़ है, पानी का शौक़ है, ट्रैवल का शौक़ है। तो ये तमाम चीज़ों में मेरा जो भी साथ दे सकता है, मोस्ट अगर कोई गरीब बंदा हो, दिल का अच्छा हो, नीयत का साफ़ हो, हैंडसम हो, खूबसूरत हो, तो इस रिश्ते के लिए अप्लाई कर सकता है? मैं उसको दीवार पे तो लटका सकती हूँ, रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट कर सकती। ऐसी क्या बात है कि रिश्ता अगर करना ही है तो वो सिर्फ अमीर आदमी से करना है? क्योंकि अब मेरे में अंदर सब्र नहीं रहा कि मैं और जो है ना ठोकरें खाऊं। मेरी बहुत बहुत टफ लाइफ रही है। मैं बेवा हो गई थी, मैंने 2 बच्चों को अकेले बड़ा किया है। एवरीबडी डिज़र्व्स अ डे इन द सन, एवरीबडी डिज़र्व्स खुशियाँ, और मेरा ख्याल है कि मेरा ये टाइम है खुशियों के लिए, इंशाल्लाह। तो आपको नहीं लगता कि जो नौजवान होते हैं वो ज़्यादातर जो शादी करते हैं वो जिस्मानी लज्जत के लिए करते हैं? देखो, तो बूढ़े जो होते हैं, जो 60 साल का बुढ़ा 25 साल की जवान लड़की से शादी करता है, वो क्या उसके कपड़ों के लिए करता है या उसके लंबे लंबे बालों के लिए करता है? वो भी तो इसी के लिए करता है ना, जिस्मानी लज्जत के लिए करता है। तो अगर मर्द को इजाज़त है तो फिर औरत को भी वो तमाम चीज़ों की इजाज़त है। यंग लड़का है तो ओके फ़ाइन, क्या है मसला? मुझे तो कोई मसला नहीं नज़र आता। आपको कोई मसला नहीं नज़र आता। फेमस पामिस्ट हैं और दुनिया इनको जानती है, और ये रिश्ते के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैंक में ढेर सारा पैसा होना चाहिए, आपके पास अपनी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, आप लैंडलॉर्ड हों, आपके पास अपना पर्सनल जेट होना चाहिए, जहाज़ होना चाहिए। और गाड़ी कौन सी होगी, मर्सिडीज़ या ठीक है, BMW? चलें, गाड़ी भी मर्सिडीज़ या BMW हो, देन आप रिश्ते के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गरीब हैं, आपके तो पॉकेट में कुछ भी नहीं है, तो आप रब्ता करने की कोशिश ना करें। फिलहाल अल्लाह हाफिज़। गरीब इस रिश्ते से दूर रहें। इसका ये